हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। आज मैं आपको डायरेक्ट चार्ट लेके आया, यानी कि कल की बात आज एडवांस प्रेडिक्शन करूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का एक दिन पहले बता दूंगा मंडे को कि बॉस ट्यूसडे को आपको क्या करना है। एक्यूरेसी लेवल मोर देन 95% है। 478 एपिसोड 478 एपिसोड आज रिकॉर्ड कर रहा हूं गाइस। अगेन मैं बोलूंगा, अगर आप नए हो तो मेरे वीडियो को पॉज करके देखना, भगा भगा के मत देखना, और साथ में पेपर पेन लेके बैठ जाओ सो दैट आपको लेवल्स को समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट मूड में हूं सेल करने के, ठीक है। तो अब एक रणनीति रहेगी मेरी, जैसे कि कल मैंने आपको क्लियर कट बताया था, एक स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी कि 18,000, ध्यान समझना सर, 18,370 का इंपॉर्टेंट लेवल बताया था कि अगर इसके नीचे 15 मिनट कम से कम स्टे कर जाएगा, वी कैन गो फॉर सेल एंड सिट रिलैक्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 18,370 का लेवल ये ट्यूसडे के लिए भी काम करेगा। मैं अपने लेवल्स बार बार चेंज नहीं करूंगा। 370 के नीचे बिंदास सेल करेंगे। टारगेट आपको समझ में आ ही गया होगा, 18,247 और 18,170, यानी कि करीब करीब अच्छा खासा मैं आपको टारगेट दे रहा हूं। 370 से 170, 200 पॉइंट का निफ्टी के अंदर कल गिरावट आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। और ये जो टारगेट्स हैं, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये एक तरीके से हडल्स होते हैं जहां पे मार्केट हो सकता है पहला टारगेट आके बाउंस बैक दो, और इसके नीचे चले गया तो सेकंड टारगेट के बाद यहां पे आके बाउंस बैक देगा। तो कम से कम 247 एंड 170 के लिए आपको बैठना चाहिए। कल मार्केट में एक फ्लैट रेंज था, यानी कि कल इन द सेंस फ्राइडे को मार्केट में इस तरह का रेंज था, धीरे 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 ऊपर जा रहा था कचरे की तरह। आज ये जोन इसने चला के रखा, जो कि मैंने आपको पहले से बता रखा था कि अगर आपको बाइंग करना है तो आपको 18,470 के ऊपर जाएगा तो ही बाइंग करना है, अदरवाइज आपको बाइंग नहीं करना है। मार्केट उसके ऊपर गया नहीं, सेल आया नहीं, एक रेंज पे रहा। जो राइटर्स है उनको पैसा बनाया होगा, मोटा पैसा बनाया होगा उन लोगों ने, क्योंकि रेंज मैंने आपको एडवांस प्रेडिक्शन कर दिया था। अब ध्यान से समझना कल क्या करना। 370 के नीचे बिंदास सेल करेंगे। 247 170 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट रहेगा। अगर बाइंग साइड में आपको कुछ करना है तो 18,470 का यू शुड हैव पेशेंस। 18,470 के ऊपर जाएगा देन ओनली वी कैन गो फॉर द बाइंग, अदरवाइज मैं बाइंग नहीं करूंगा। मेरा टारगेट 18,547 का पहला रहेगा, और दूसरा टारगेट जानना है तो कम एंड जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल, वहां पर मैं आपको दूसरा टारगेट लाइव मार्केट के अंदर दे दूंगा। अब एक लॉजिक बताना चाहता हूं, एक आपसे अपनी साइकोलॉजी शेयर करना चाहता हूं, सीखने की कोशिश करना, आपको हेल्प होगी मेरे दोस्त। अगर मार्केट में इस तरीके से गिरावट आएगी, धीरे 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 मार्केट में गिरावट आएगी, फिर धीरे 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 मार्केट में गिरावट आएगी, धीरे धीरे मार्केट में गिरावट आएगी, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग साइड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग साइड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट में एक शार्प रैली आएगी, यानी कि खटाखट खटाखट इस तरह से गिरना चालू होगी, एक शार्प पैनिक आएगा, बहुत तेजी से गिरने की कोशिश करेगा, इसका मतलब वो जो रैली होती है वो होती है खरगोश की रैली, और खरगोश जितनी स्पीड से भागेगा उतनी स्पीड से थकता है। ये मैंने आपको अपनी क्लास में भी सिखाया है, कई बार लॉजिक भी दिया है, फ्री में भी सिखाने की कोशिश करी है, तो ये पकड़ लेना मेरे दोस्त। तो अगर स्टॉक कछुए की तरह धीरे धीरे गिरेगा तो भैया उसको गिरने दो, वो अच्छा गिरेगा, लंबा गिर सकता है। अगर खरगोश स्पीड में भागकर गिरने की कोशिश कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो उतनी स्पीड में आपका थकने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो अगर मार्केट में एक शार्प पैनिक आता है तो भैया आपको बाइंग करने का सोचना है। उसके बाद मेरा टारगेट अब की बार 20,000 के पार होने वाला है। अगर मार्केट में गिरावट नहीं आता है, राइट, अगर धीरे धीरे गिरावट आता है तो भैया फिर मैं आपको बता दूं, जाने दो, छोड़ दो, फिर ओनली थिंक फॉर द सेल। अच्छा, अगर बाई चांस पैनिक आया तो क्या करेंगे, कहां पे बाइंग करेंगे, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, 18,070 और देखो 18,070 का लेवल और 17,970 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है। अगर इस रेंज में मार्केट में फटाफट गिराया तो इसी रेंज से मार्केट यहां से बाउंस बैक कर जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं एडवांस पे प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि कहां से मार्केट बाउंस बैक होगा और नेचर क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, किस तरीके के मार्केट में बाउंस बैक होगा, किस तरीके के मार्केट में बाउंस बैक नहीं होगा। यही मैं कहता हूं, ये साइकोलॉजी होती है, सीखने के लिए होती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भैया सीखना है तो आ जाओ। एक भुवनेश्वर में इवेंट करने जा रहा हूं सर, मैं अभी कुछ 100% डिसाइडेड नहीं है, बट अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स मिला, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस एट ऑल होगा, तो एक छोटा सा 200 300 400 रुपए का चार्जेस रहेगा, वो भी एक वेन्यू का खर्चा मैं आपसे लेना चाहता हूं, दैट्स ऑल। भुवनेश्वर में एक इवेंट दिसंबर फर्स्ट वीक में करना चाह रहा हूं। कितने लोग इंटरेस्टेड है? बहुत सारे लोग भुवनेश्वर से कह रहे थे सर, एक भुवनेश्वर मेरा होम टाउन है, तो मैं इसलिए चाहता हूं कि उड़ीसा के लोग, खासकर उनके लिए एक स्पेशल स्ट्रैटेजी दूंगा आप लोगों के लिए, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो।
दिल से बोल रहा हूं, पैसा बनाओगे। और ऐसा लॉजिक, इतना सिंपल चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप भी बोलोगे अरे वाह, पैसा इतने सिंपल तरीके से ही बनता है। प्योर प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर एट ऑल, और वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में लगा लेना, वो सेटअप आपका काम करने वाला है। तो भुवनेश्वर वालों, मेरे जो आपसे रेस्पॉन्स चाहिए, अगर मुझे आपका रेस्पॉन्स मिल गया तो मैं आपके शहर आ रहा हूं। तो पहले आप मुझे रेस्पॉन्स दो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि कब आना है। तो ऑलमोस्ट आऊंगा तो फिर दिसंबर फर्स्ट वीक के आसपास आऊंगा, क्योंकि मैं उस टाइम होम टाउन जा ही रहा हूं। तो अगर मैं अपने गांव जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि कुछ सौगात आपके लिए मैं दे के जाऊं। डन। तो ये मेरी उम्मीद रहेगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना जो भुवनेश्वर से हैशटैग उड़ीसा लिखकर आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि सर कितने लोग इंटरेस्टेड है। हैशटैग उड़ीसा आप अगर लिखेंगे तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि यस, और हैशटैग उड़ीसा नो, तो फिर जो लोग नो है तो नहीं आ पाएंगे, जो आना चाहते हैं तो वो लोग हैशटैग उड़ीसा यस करके जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, सो दैट मुझे समझ में आए कितने लोग उड़ीसा के भाई लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कितने लोग प्यार दे रहे हैं, सो दैट मैं उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम शेड्यूल करूंगा। अब मैं आ जाता हूं बैंक निफ्टी के लेवल्स की तरफ। मेरे दोस्त, बैंक निफ्टी बैक टू बैक 2 डेज से एक रेंज में फंसा पड़ा है। देखो, एक रेंज में फंसा पड़ा है, और रेंज आपके भाई ने 2 दिन पहले ही बता दिया था, है ना। तो अब जो राइटर्स हैं उन्होंने पैसा बनाया कि नहीं बनाया, आपको हेल्प हुई कि नहीं हुई इस रेंज के अंदर? आप यही चाहते हो ना मार्केट एक तरफा ना जाए, बस एक रेंज में पड़ा रहे। मेरे दोस्त, स्पेशली राइटर्स, अगर आप किसी राइटर को जानते हो, मेरा लिंक उसके जगह जरूर पोस्ट कर देना और उनको बोल देना सर आप राइटिंग में मे भी बादशाह हो, मे भी किंग हो, मे भी सब कुछ करते हो, लेकिन एक बार कल की बात आज हैरी सर के लेवल्स को देख लेना। आपकी जो राइटिंग में 1-2% के लिए काम करते हो, आपका डबल हो जाएगा, 4-5-8% के लिए आप काम करना चालू कर दोगे, राइट। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉस 456 का ऊपर का इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस और 156 का लोअर लेवल का रेजिस्टेंस, इसके नीचे अगर 15-20 मिनट कैंडल सस्टेन कर जाती है तो मेरा टारगेट होगा 41,656। मेरे दोस्त, मैं 50-100 पॉइंट के लिए काम नहीं करता हूं। अगर करना चाहते हो तो मैं बड़े टारगेट से लिए काम करना चाहता हूं, चिंदी में मार्केट को देना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी 100% एक्यूरेसी लेवल है। अगेन, इस कल की बात, आज की एक्यूरेसी लेवल 95% प्लस है, बट स्टिल आई बिलीव 50-60% एक्यूरेसी लेवल में भी आप पैसा बना सकते हो। तो मेरा मोटो यहां पे 100% देना नहीं देना नहीं है। मेरा मोटो आपको सही एजुकेशन देना है, सही तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डायरेक्ट बताना है, सो दैट आप मार्केट में ट्रैप में फंस ना जाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग निफ्टी रानी बैंक निफ्टी के चुंगल में फंस जाती है। कभी जब बाई कर लेते तो सेल हो जाता है, सेल कर लेते तो बाई हो जाता है, फिर आप मार्केट के ट्रैप में आप जाते हैं, राइट। सो 156 है डायरेक्ट। अगर मैं 656 की बात कर रहा हूं, यानी कि 500 पॉइंट के टारगेट की बात कर रहा हूं, लो चिंदीगिरी। और सेकंड टारगेट 41,456, यानी कि 600 पॉइंट की आपका नीचे का टारगेट रहेगा। और 456 एंड 256 के रेंज में आपको बाइंग करने का सोचना है। तो राइटर्स, आपको मैंने एक रेंज बता दिया लोअर लेवल का, इस रेंज के नीचे आएगा तो ही पैनिक है, अदरवाइज इस जोन के आने का बाई होगा। आप नोट कर लेना पेपर पेन में, सो दैट इस रेंज में आए, रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ तो आप मुझे खुद कमेंट करके बाद में बता देना, अरे बड़ा आया बोल रहा था यहां से रिवर्स हुआ, और हुआ तो दुआ में याद रखना, और याद रखना कि हाँ आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया। अगर 456 का लेवल टूटता है तो 42,856, 43,156 तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। सिंपल, नीट एंड क्लीन। मैं कुछ ब्लाबला नहीं कह रहा हूं कि 15 मिनट का चार्ट लगाऊंगा, देखो ये ऊपर से रिजेक्ट कर रहा है, ये सपोर्ट जा रहा है, ये रेजिस्टेंस जा रहा है, ये वो जा रहा है। होने के बाद दुनिया बोलती है, अपन एक दिन पहले आपको लेवल्स दिया, पिन पॉइंट लेवल, जिसको मैं बोलता हूं एडवांस प्रेडिक्शन। कल की बात आज 10 दिन फॉलो करो, समझ में आ जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय हिंद सर जी, लव यू ऑल। भुवनेश्वर याद है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अगर आप इंटरेस्टेड है भुवनेश्वर के हमारे वर्कशॉप में, जो कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो 200-400 रुपए हम लोग चार्ज करेंगे, जो कि वहां की वैल्यू का हमारा खर्चा होने वाला है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।